बेवकूफ़ों, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है इमरान खान साहब, ये आपकी नेशनल इंटीग्रिटी की जमानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या है। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान अगर पहले आप लोग करते थे तो वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो उनको बता रहा है कि आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप सियासत में मुदाखलत करें, आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप अवाम के मैंडेट पर डाका डालें, आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप एक चिट के जरिए जजेस पर फैसला करवाएं। अच्छा, अदालतें, हमारे जजेस इतने बेबस कि वो खुद ही लेटर कर रहे हैं कि हमारे फैसले में मुदाखलत हो रही है, लेकिन शर्म और हया किसी में है ही नहीं। जो लोग मैंडेट चोरी के जरिए हुकूमत का हिस्सा है वो सारी रात टीवी पर बैठकर बेशर्म की तरह बातें करते। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये शर्म, हया, इज्जत, गैरत इन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है कि पता नहीं कहां पर रखी है, और ताले भी लगाए हुए हैं कि जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं लोग जो है देख नहीं सकते अब इनके शहर। लेकिन इस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी अना बोहस में एक आदमी को तो वो जेल में बिठाया हुआ है नाहक, उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बिठाया हुआ है नाहक जेल में, उनकी बहनों पर आप तशद्दुद तो कर रहे हैं, उनके कारकुनों पर आप जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन इससे आप लोगों के दिल जो है वो अपनी तरफ मोड़ नहीं पाएंगे। ये आप पाकिस्तान को मजीद खराब करेंगे, इससे जो है इदारे मजीद कमजोर होंगे, इससे लोगों के दिलों में इदारों के लिए नफरत मजीद बढ़ेगी, और इससे जो आप पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस पर मैंने कल भी बात की कि हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हो चुके हैं आज, जिसमें 36,000 अरब रुपए हमारा बैरूनी कर्जा है जो हमारे डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है। हमारा डॉलर का रेट फॉरेन रिजर्व के साथ मुंसलिक है। हमारे फॉरेन रिजर्व अगर आज 20 बिलियन डॉलर हैं तो इसमें आपका 70% हिस्सा या IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन का है, या दोस्त मुमालिक ने आपको जो है खैरात दी हुई है वो पड़ा है। 3 से 4 अरब रुपए जो है वो आपके फॉरेन रिमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो अगर आप से ये पैसा दोस्त मुमालिक ने और IMF ने वापस मांगा तो आपके डॉलर का रेट 282 रुपए पर जो इन्होंने आर्टिफिशियली लॉक किया हुआ है ये 400 से तजावुज कर जाएगा, 400 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये 36,000 अरब रुपए ये ऑटोमेटिकली आपके 50,000 अरब से बढ़ जाएंगे, और आपका टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। 80,000 अरब रुपए इसका 72% बनता है। जब ये आपका बैरूनी कर्जा 50,000 अरब रुपए से बढ़ेगा तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फिर आप कहां जाएंगे, आपका डिफेंस का बजट कहां जाएगा, आपको जो है ये 5,300 अरब रुपए का IMF का रिपोर्टेड जो आप करप्शन कर रहे हैं, आपके पेट कहां से भरेंगे? मुल्क तो दिवालिया कर चुका होगा। तो तमाम दोस्तों को यह समझना होगा
ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے، یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا، اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے دریغ نہیں کریں گے۔ میں تحریک آئین تحفظ پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا، اور آپ مجھے پہلے سب بتائیں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ بہت شکریہ